हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसेरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी, जिसमें कमर का साइज़ है और हिप का साइज़ सेम ही होगा। अगर आपका साइज़ है तो आप भी बना सकते हो। मैंने जो इसका मेजरमेंट है स्क्रीन पे दिखा दिया है। तो मेरे पास है ये 5 मीटर कपड़ा। इसमें मैं पैंट प्लाजो की कटिंग करूँगी, बाकी की मैं कुर्ती बनाऊँगी। तो मैंने कपड़े को यहाँ उल्टा करके फोल्ड कर लिया है, सिंगल ही मैंने फोल्ड किया है। तो खुला भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, बंद भाग मैंने आप लोगों की तरफ रखा है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट आप लोगों को दिखा दिया और स्क्रीन पे भी मैंने बता दिया था। इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से आपको सीधा निशान लगाना होता है, जैसे हर पैंट प्लाजो में आप लगाते हो कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद मैं ऊपर बेल्ट अलग लगाने वाली हूँ, क्योंकि पूरे राउंड में मैं जो है इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ रख लिया है, इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखा। और उसके बाद आपको जितनी आपको लंबाई रखनी है उतनी लंबाई का निशान लगाना है। मैंने 36 का लगाया। उसके बाद आपको 2.5 या 3 एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए, जैसे पैंट प्लाजो में या प्लाजो में आप लेते हो सेम तरीके से। इसमें मैं आपको ना कुछ जानकारी देने वाली हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद आपको कमर में निशान लगाना होता है। यहाँ पे मैं 38 हिप के अकॉर्डिंग और 38 कमर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। देखिए आपको कमर में निशान लगाना है, तो जितना भी आपका हिप साइज होता है ना उसको 4th भाग करना है। उसमें फिर आपको 2.5 या 2 इंच प्लस करना होता है। तो मैं इसमें 2.5 इंच प्लस करूँगी, थोड़ा मुझे लूज़ बनाना है। तो मैंने 12 इंच का निशान लगाया और ये निशान लगाया मैंने जो किनारी है ना उसको छोड़ने के बाद मेरे 12 इंच का निशान लगाया। तो देखिए आप इसमें 2 इंच भी प्लस कर सकते हो, मैंने 2.5 इंच प्लस किया। अब इसके बाद आपको आसन की लंबाई का निशान लगाना होता है। देखिए पैंट प्लाजो में आसन की लंबाई का निशान अलग अलग फॉर्मूले से लगाया जाता है। यहाँ पे मैं सिंपल सा मेथड बताती हूँ। जितना भी आपका हिप साइज होता है ना उसको 4 से डिवाइड करना, भाग करना है, उसमें आधा इंच प्लस करना है। मैंने 10 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो 4th भाग करने के बाद। उसके बाद मैंने सामना भाग लेने के लिए भी जितना ऊपर लगाया कमर में नीचे भी लगाया और उसको जो लाइन से मिला दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आसन की तरफ गोलाई करने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपका साइज 38 से ज़्यादा है फिर आपको यहाँ पे 3 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया 2.5 इंच। उसके बाद सेंटर भाग बना दिया है बीच में, ठीक है। अब देखिए मेरा एक तरफ है ना सेंटर भाग बनाने के बाद मेरा आता है 6.25 इंच। तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच का निशान मैं नीचे तक पूरे में लगा लूँगी। पैंट प्लाजो की कटिंग करते हो ना तो इस प्रकार आप कटिंग करते हो, मतलब हर कोई इसी प्रकार कटिंग करता है, सेंटर का निशान लगाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलग सा मेथड बताऊँगी जिसके द्वारा आपका गिदरी वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं उठेगा। अब देखिए 2.5 इंच का मैंने नीचे लिया था, 2.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया। इसके गोलाई कर दी है आसन की, इस प्रकार गोलाई की जाती है। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हो। अब देखिए मैंने जो सेंटर लाइन लगाई थी ना, तो उसके बाद आपको क्या करते हैं, सेंटर लाइन से आपको दोनों तरफ बॉटम का निशान लगाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं इस प्रकार निशान नहीं लगाने वाली हूँ, सेंटर भाग को मैं इसमें नहीं लेने वाली हूँ। मैं आपको अलग तरीका बताती हूँ। तो देखिए मैंने नीचे का ये लंबाई का निशान लगा दिया, उसके बाद नीचे फोल्डिंग का मैंने निशान लगाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको निशान साफ नहीं दिखाई दे रहे। अब देखिए जो किनारे वाला पार्ट है ना वहाँ पे क्या करूँगी मैं, 2.5 या 3 इंच का निशान आप यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद उस निशान को छोड़ना है। छोड़ने के बाद वहीं से ही आपको बॉटम का जो है ना हाफ का निशान लगाना है। तो इस प्रकार लगाने से क्या होगा, आपका गिदरी वाला पार्ट है ना लंबा हो जाएगा और उठेगा नहीं। तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाया, यानी कि 18 इंच की बॉटम इनकी मोरी है तो उसका हाफ हुआ 9 इंच। तो मैंने 9 इंच का लगा लिया है और इसका जो स्टिचिंग मार्जिन होगा ना वो पीछे वाले पार्ट में लिया जाएगा। मैंने सेंटर लाइन को नहीं लिया है। 2.5 इंच मैंने अपनी तरफ छोड़ा है, किनारे को छोड़ने के बाद उसके बाद मैंने बॉटम की जो है हाफ का निशान लगाया है, ठीक है। अब जो लंबाई का निशान है ना गिदरी वाली जगह से, वहाँ से मैंने आधा इंच नीचे और निशान लगाया, क्योंकि ये तिरछा निशान लगाया जाता है बॉटम की तरफ से ताकि गिदरी वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो जाए। अब जो मैंने ये निशान लगाया ना तो नीचे जो फोल्डिंग वाला भाग है ना वहाँ से भी आपको थोड़ा आधा इंच नीचे तिरछा लगाना पड़ेगा, वो भी मैंने लगा लिया है। तो इस प्रकार आपका गिदरी वाला पार्ट है ना लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो शेपर पट्टी से इस प्रकार आप निशान लगा सकते हो। अगर नहीं है तो मेजरिंग टेप के द्वारा आप गोलाई कर सकते हो। तो मैंने ये निशान लगा लिया। इसी प्रकार दूसरी साइड भी मैं जो है देखिए मैंने किस तरह से शेपर पट्टी को रखा है। पहले मैंने बाहर की तरफ से लगाया था, अब अंदर की साइड से मैंने निशान लगाया है। अब देखिए ऊपर कमर वाला भाग है ना वहाँ पे आपको आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, ठीक है। उस निशान को आपको नीचे जो आपने जो थाई का निशान लगाया है वहाँ पे आपको गोलाई से मिला देना है। और जो थाई का निशान है वहाँ पे भी आपको गोलाई करनी है। वहाँ पे आपका कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेप देनी होती है। अगर शेप नहीं दोगे ना तो आपका जो है पैंट प्लाजो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा।
अब जो आसन वाला भाग है ना, वहाँ पे पौना इंच का निशान लगाना है। ये फ्रंट वाला पल्ला है और ये आसन की तरफ से पौना या आधा इंच डाउन किया जाता है, ठीक है, ताकि आगे से ये उठा उठा ना रहे। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो गिदरी वाला पार्ट है ना, आपको मेजरमेंट करना है कि कितना आपका प्रॉपर पूरा तो आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे पूरा है एकदम। इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि पैंट प्लाजो के तरीके ना कटिंग करने के काफ़ी हैं और एकदम सिंपल है। इसको किसी भी प्रकार आप पैंट प्लाजो को बना सकते हो, किसी का भी तरीका कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने इसकी जो है कटिंग कर दिया। अब इसके बाद जो पीछे वाला पल्ला ना, उसकी कटिंग करेंगे और वो भी एकदम सिंपल है। उसमें भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा मैंने किस तरह से उसकी कटिंग की है। तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया। जो पीस बचा हुआ है ना, कपड़ा बचा है, उसको मैंने वैसे ही रखा है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ आपको 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा पहले कपड़ा छोड़ना है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है ना 38 से, फिर आपको यहाँ पे 3 इंच या 3.5 इंच रखना होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है 2.5 इंच ही रखा है, क्योंकि 38 ही साइज़ है। 2.5 इंच मैंने ऊपर ले लिया। उसके बाद मैंने इस पर जो है ना पीस को यहाँ पे सेट किया है और ये एकदम आपका सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ही कपड़ा लिया है। अब देखिए आसन की तरफ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 इंच ही निशान लगाऊंगी, यानी कि पीछे वाला पार्ट है ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच ही मैं ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी, ठीक है। और ऊपर जो है ना पीछे बैक साइड मैंने 2.5 इंच लिया और साइड से मैंने 2-2 इंच लिया और नीचे भी मैं 2 इंच रखूँगी। तो इस प्रकार आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, एकदम फर्स्ट क्लास ये पैंट प्लाजो बनता है। अब इसके बाद मैं ये सीधा निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको गोलाई करनी होती है आसन की तरफ से, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लिया है ना वो। तो किसी भी साइज़ में आप 2 इंच ले सकते हो। वैसे आपको पीछे वाला पार्ट है जो मैंने 2.5 इंच रखा ना, उस वहाँ पे आपको 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा रहना है। बाकी आप 2-2 इंच ले सकते हो, चाहे कितना भी साइज हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गोलाई कर दी है और गोलाई जो आती है ना पीछे वाले पल्ले की, वो थोड़ी नीचे की तरफ आती है आसन के, ठीक है। अब देखिए मैंने कमर में ऊपर की तरफ जो 2.5 इंच का निशान लगाया था, उसको आपको तिरछा मिलाना होता है। इस प्रकार पैंट प्लाजो में तिरछा निशान लगता है ये। अब इस निशान को मिलाने के बाद आपको सिंपल से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने ऊपर 2.5 रखा है, साइड में मैंने 2 इंच रखा, आसन की तरफ मैंने 2 इंच रखा और नीचे भी मैंने 2 इंच ही रखा है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे मैंने पैंट प्लाजो की काफ़ी वीडियो डाली हुई है, अलग अलग तरीके भी बताए हुए हैं, स्ट्रेट प्लाजो की भी वीडियो डाली हुई है। आप एक बार चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, अपने लिए पैंट प्लाजो ज़रूर बनाइएगा। और मेरी जो अधिकतर वीडियो होती है वो बिगनर्स के लिए बनती है और मैं पूरा समझाने का प्रयास भी करती हूँ कि आप लोगों को भी आसानी के साथ आ जाए। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, एकदम सिंपल है ना, इसकी कटिंग करना बिल्कुल आसान है। अब देखिए आपको बेल्ट के लिए कपड़ा कैसे निकालना है। पीछे वाला जो पल्ला है ना, उसको आपको मेज़र करना है। मेरा है 14 इंच का, ठीक है, यानी कि 14 इंच हो गया ना। अब मैं जो कपड़ा बचा ना, इसमें पूरी राउंड के लिए बेल्ट निकालूंगी। तो पहले मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 14 इंच था पीछे वाला ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड किया है और चौड़ाई आपको 4 इंच रखनी है। तो मेरी यहाँ पे 3.25 इंच है, क्योंकि नीचे का कपड़ा मेरा थोड़ा है, तो आप 4 इंच रखिएगा। 3.25 हो तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच रखूँगी नीचे के कपड़े के अकॉर्डिंग। एक आपको पट्टी निकालनी है पूरे राउंड के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, ठीक है। वैसे 4 इंच रखते हो ना, तो आप किसी भी साइज मतलब कोई भी, जैसे पेटीकोट बनाओ या पैंट प्लाजो बनाओ, अगर आप बेल्ट लगाते हो ना तो 4 इंच की ही रखिएगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, सेंटर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये 2 पट्टियाँ बनेगी और सेंटर में जॉइंट हो जाएगी, तो पूरे राउंड के लिए ये बेल्ट बन जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट्टियों की कटिंग कर ली है। इसके बाद दोनों को आपस में अटैच कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार ये बेल्ट रेडी हो जाएगी। और पॉकेट की मैंने कटिंग कर ली थी। इसकी लंबाई आप 13-14 इंच रख सकते हो, चौड़ाई 6.5 या 7 इंच रख सकते हो। एकदम सिंपल है, स्लीव की तरह इसकी कटिंग होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, एकदम सिंपल है। अब देखिए इसको अटैच किस साइड करना होता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पैंट प्लाजो की कटिंग की हुई है, पहले आपको करना क्या, फ्रंट वाला पल्ला लेना है, दोनों ही लेने हैं, उसको सीधा करना है और इसके राइट साइड में ये पॉकेट लगने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, उस पार्ट को आप अपने पास रखिए, दूसरे पार्ट को आप रख दीजिएगा। अब देखिए इस पे आपको पॉकेट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, तो मैं बता देती हूँ किस तरह से लगते हैं। पॉकेट मैंने ले लिया, पॉकेट को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद आपको निशान लगाना है। अब निशान कैसे लगते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ जो है पॉकेट के 2.5 या 2 इंच का निशान लगा सकते हो। मैंने 2 इंच का निशान लगाया। उसके बाद ओपनिंग के लिए मैंने 6 इंच का निशान लगा दिया, ठीक है।
अब इसके बाद आपको आधा इंच अंदर की तरफ इस प्रकार एक यू शेप में निशान बनाना है और आपको सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है यू शेप के अंदर। अब जो कोने बने ना वहाँ पे आपको कट लगाना है, नोचस लगाना है, ताकि ये पॉकेट है ना अच्छी तरह से टर्न हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। इसको मैं पहले सीधा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार आपको पॉकेट को पीछे करना और इस प्रकार आप फिनिशिंग करके आप इस पर प्रेस वगैरह भी कर सकते हो ताकि फिनिशिंग आ जाए। और इसके ऊपर आपको एक पैर जितनी छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है, एक पैर जितनी दूरी पे, ठीक है। तो वो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने सिलाई ये लगा ली है। अब आपको पॉकेट को कैसे स्टिच करना वो देख लीजिएगा। पॉकेट को क्या करना, आपको मतलब नीचे पॉकेट के सिलाई लगेगी ना, पॉकेट को आपको इस प्रकार मतलब फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिएगा। मैंने सिलाई लगा दी है। पॉकेट को आपको अब सीधा करना है, यानी कि अंदर की तरफ करना है स्टिचिंग भाग। उसके बाद पॉकेट को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हो जहाँ सिलाई लगाई है। उसके बाद आपको पॉकेट को पीछे की तरफ ले जाना है और सभी पार्ट को अच्छी तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है। वो कैसे लगानी है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए आपको जो खुला भाग है ना नीचे और ऊपर, वहाँ से आपको सिलाई शुरू करना है और आपको पास पास सिलाई लगानी है और दूसरे धागे से भी लगा सकते हो ताकि नीचे आपको सिलाई दिखाई दे जब आप इसको स्टिच करो। तो मैंने सिलाई लगा ली है। और देखिए सिलाई लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि पॉकेट आपकी बिल्कुल भी सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना पॉकेट बंद हो जाएगी। अब इसके बाद आपको पीछे वाला पल्ला इसके साथ स्टिच करना है। वो कैसे करना है वो बातें मैं आपको मशीन पे बताऊंगी, किस तरह से इसकी स्टिचिंग होती है। तो ये भी एकदम सिलाई आसान है, बस आपको ध्यान रखना है स्टिचिंग करते टाइम। देखिए मैंने दोनों पल्लों को ले लिया, आधा इंच मैंने कपड़ा अंदर लिया है। अब देखिए जितना खुला भाग था मैंने लगा लिया। अब क्या करना है, जो पॉकेट आ रही है ना वहाँ पे आपको, जो मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा देती हूँ, पॉकेट को थोड़ा सा ना बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है। खींचते हुए फिर आपको क्या करना है, सिलाई लगानी है। जो पहले आपने सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है ताकि आपकी पॉकेट सिलाई के अंदर ना आए। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो इस प्रकार ये देखिए पॉकेट भी मेरी नहीं आई और सिलाई भी मेरी लग चुकी है। तो इस प्रकार आप भी सिलाई लगा सकते हो। अब इसके बाद मार्जिन को आपको पीछे की तरफ रखना है और फिर आपको इस प्रकार सिलाई लगानी है, यानी कि पहले ऊपर से फिर आपको पॉकेट के साथ साथ लगानी है। वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से सिलाई लगती है। इस प्रकार जब सिलाई लगाते हो ना तो आपकी पॉकेट एकदम जो है मजबूत हो जाती है, फटती भी नहीं है। और फिर आपको किनारे किनारे पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है, यानी कि जो साइड वाली सिलाई है ना पूरी नीचे तक आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। फिनिशिंग इससे अच्छी आती है और ये मतलब अच्छा भी लगता है, दिखता भी अच्छा है ये। तो मैं नीचे तक सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे आपको सिलाई ध्यान से लगानी होती है क्योंकि यहाँ पे धागा जो है कपड़ा आपका खिंचता है, खिंचाव आता है कपड़े में। तो मैंने ये पॉकेट लगा दिया, सिलाई लगा दी ऊपर दाब वाली किनारे वाली। तो इसी प्रकार मैं दूसरा साइड है ना वो भी स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड जो सिलाई लगा दी, ऊपर किनारी वाली भी सिलाई लगा दी है। अभी इसके बाद आपको आसन को स्टिच करना है। तो आसन भी आसान है स्टिच करना। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। वैसे आप आसन में ना गुम सिलाई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको दूसरे आसन की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो मैंने आसन की सिलाई लगा ली। अब इसके बाद आपको नीचे गिदरी वाली सिलाई लगानी है। आपको आसन के साथ आसन को मिलाना है और नीचे तक आपको मेजरमेंट कर लेना है कि आपका छोटा बड़ा तो नहीं है ना ये पार्ट। अगर छोटा बड़ा हो ना फिर आपको चेक करना है कि कभी आपने कटिंग में तो कहीं गलती नहीं की है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को अटैच करने वाली हूँ और स्टिच कर लिया मैंने दोनों को पीस को। अब देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है क्योंकि सेंटर में जो ना लास्ट में सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर पूरे राउंड में इसको आपको स्टिच करना है। और ये एकदम सिंपल है, पूरे राउंड में पहले इसको स्टिच कर लेती हूँ, इनकी सिलाई लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। और देखिए जब आप इस पट्टी को इनकी बेल्ट को अटैच करते हो ना तो इसको आप किसी भी साइड फोल्ड कर सकते हो, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ ही, किसी भी प्रकार मतलब वो आपकी मर्जी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा ना इस बेल्ट का मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और जितना सिलाई के लिए मुझे कपड़ा चाहिए ना मैंने उतना ही कपड़ा रखा है। और इसको सेंटर पहले मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद जितना कपड़ा मेरा बचा है ना उसकी मैं सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद जितना भी खुला भाग है ना वहाँ पे भी सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने पट्टी लगाई की जो बेल्ट लगाई ना उसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड मैंने सिलाई लगा दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप इस पे ना पहले प्रेस कर सकते हो, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हो। सेंटर से थोड़ा सा आपको छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए। तो मैं कर लेती हूँ, मैंने फोल्ड कर लिया, थोड़ा सा मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा। इसमें इलास्टिक डालना है। कितना डालना है, देखिए 38 कमर है। 38 कमर में कितना इलास्टिक जाएगा, मैं यहाँ पे 34 का ले रही हूँ कि मैंने 4 इंच ही माइनस किया है। 38 कमर है, 34 का मैंने इलास्टिक लिया है। इसको सेफ्टी पिन की सहायता से
पैंट प्लाजो के अंदर डालना है। तो मैं इसको पहले डाल लेती हूँ पैंट प्लाजो के अंदर। उसके बाद आपको मतलब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, वो कैसे लगानी है वो भी देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल लिया है और जो मैंने निशान लगाया था 34 का, वहाँ पे मैं इलास्टिक को ओवरलैप करूँगी और यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक खुले नहीं। अब जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद जो खुला भाग है ना प्लाजो का, जो इसमें इलास्टिक डालने के बाद जहाँ पे बचा था वहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है, इसमें आपको अंदर की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं नीचे बॉटम भाग को भी फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। एकदम सिंपल है ये, बड़ी आराम से आप कर सकते हो, ये कोई मुश्किल तो है नहीं। तो यहाँ पे आप प्रेस करने के बाद इसको फोल्ड कर सकते हो। मैंने सिलाई लगा दिया, पैंट प्लाजो मैंने पूरा रेडी कर दिया, इसमें मैंने पॉकेट लगा दी है। वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि ये पैंट प्लाजो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर और भी आप लोगों को वीडियो देखनी है तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आपको यहाँ पे हर प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना ही है। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।